फिल्मी दुनिया से नसीम अहमद हाजिर खिदमत है और अपने तमाम देखने वालों को सुनने वालों को सलाम अर्ज़ करता है। आज की जो फिल्म हमने मुंतखब की है वो है बॉर्डर 2, जिसका हम रिव्यू आपके सामने पेश करेंगे। नाज़रीन, ज़रा सी थोड़ी सी ज़्यादती होगी अगर हम बॉर्डर 2 का रिव्यू देते हुए बॉर्डर 1 का जिक्र ना करें, तो थोड़ा सा एक जो जिस्ट है, थोड़ा सा खुलासा जो है, थोड़ी सी मासूम सी समरी जो है वो हम बॉर्डर 1 की भी पेश करते चलें। नाज़रीन, बॉर्डर 1 जो रिलीज़ हुई थी वो 13 जून 1997 को रिलीज़ हुई थी और इसका जो मुकम्मल दौरानिया था वो 179 मिनट था और ख़र्चा जो हुआ इसके ऊपर वो हुआ 12 करोड़ का। और राइटर्स, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की बात कर लेते हैं, वो JP दुत्ता थे और बेस थी इंडियन वर्सेस पाकिस्तान की जो एक वॉर हुई थी 1971 में। अब हम कास्ट की बात कर लेते हैं। इसमें कास्ट में शामिल थे सनी देओल, सुनील सेठी, अक्षय खन्ना, जैकी शेरफ और फीमेल आर्टिस्ट में तबू, पूजा भट्ट और राखी शामिल थी। समझ हुआ इस तरह से कि इंडिया की जो फोर्सेस थी वो लोंगीवाला के मुकाम को प्रोटेक्ट कर रही थी पाकिस्तानी हमले से और इंतज़ार कर रही थी कि उनको एयरफोर्स की मदद मिल सके। और बॉर्डर 1 का म्यूज़िक जो था वो अनु मलिक साहब ने दिया था और इसके जो पोइट थे जिन्होंने बहुत अच्छी पोइट्री की थी वो थे जावेद अख्तर साहब। इतना अरसा गुजरने के बाद भी नाज़रीन आज भी बॉर्डर 1 हमारे दिलों में ताज़ा है, हमारे कानों में उसका म्यूज़िक जो है वो गूंज रहा है, तो कोई ना कोई वजह तो होगी। और बॉर्डर 2 जो है वो बॉर्डर 1 को सामने रखकर बनाई गई है और इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें बॉर्डर 1 में पहले ही नज़र आ चुकी हैं और जहाँ कहीं भी ये फिल्म हुई है इसमें बॉर्डर 1 जो है वो बॉर्डर 2 पर हावी रही है। और नाज़रीन, अब जिक्र कर लेते हैं बॉर्डर 2 का, जो कि बहुत बड़े बजट के साथ सिनेमा हॉल्स में आई है इस नीयत के साथ, इस इरादे के साथ कि वो बॉर्डर 1 को जो है वो शिकस्त दे सकेगी और हमने ये देखना है कि क्या वो बॉर्डर 1 को शिकस्त दे सकती है या नहीं। तो आइए थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ की तरफ जाते हैं और थोड़ा सा इसका मज़ीद जो है एनालिसिस कर लेते हैं ताकि बात कुछ खुलकर सामने आ जाए अभी तक की। बॉर्डर 2 का ऐलान जो था वो 3 अक्टूबर 2024 को किया गया था, जबकि रिलीज़ जो है वो 23 जनवरी 2026 को की गई। कुल बजट जो था वो 275 करोड़ था। इब्तदाई कमाई जो 4 से 5 दिन में हुई वो 180 करोड़ भारत में हुए और 247 करोड़ दुनिया भर से इकट्ठे किए गए। और जो सिनेमा हॉल्स में ये रिलीज़ हुई है उसकी टोटल तादाद जो है वो 4800 है और इसके शोज़ जो चल रहे हैं वो 1700 के करीब हैं जो अब तक चल चुके हैं। अब रेटिंग की बात कर लेते हैं। इसकी IMDb की जो रेटिंग है उसमें ये 7.8 पर है आउट ऑफ 10 और वोट जो है वो तकरीबन 14,000 से भी ऊपर जा चुके हैं। समन कहानी जो है वो बड़े एक अजीब व गरीब अंदाज के अंदर जो है स्टार्ट होती है। फिल्म का आगाज़ एक ट्रेन हादसे से होता है जहां फौजियों को महाज पर ले जा रहा होता है, लेकिन एक अदाकार के हाथ में जो मेट्रो ट्रेन की चेन दिखाई जाती है वो तनकीद का निशाना बन जाती है, जिस पर नाकदीन ने कहा कि ये अलामत मनफी किरदार और बदनामी को ज़ाहिर करती है। ये इब्तदाई मंजर फिल्म के तासुर को कुछ कमज़ोर करने के लिए जो है वो बहुत ही बुरा रहा। इसके बाद जंगी महाज खुलता है, फ़िज़ाई हमले और सरहदी झड़पें दिखाई जाती हैं। सनी देओल का दाखिला पुरजोश है, लेकिन उनका किरदार जो है वो छोटे किरदार के ऊपर हावी आ जाता है और छोटे किरदारों को अपना लोहा दिखाने के लिए, लोहा मनवाने के लिए रास्ता नहीं मिलता। और नज़र इस फिल्म का म्यूज़िक जो है वो अनु मलिक साहब ने दिया है। और अब हम बात कर लेते हैं मिले जुले रुझान की, पब्लिक के रुझान की, कि किस तरह से ये फिल्म जो है आगे बढ़ रही है और किस तरह से अपना बिजनेस करेगी। यहाँ पर ये एक बात जो है वो काबिल गौर है, वो ये बात है कि इस फिल्म को काश बॉर्डर 1 को सामने रख के ना बनाया जाता, क्योंकि ये फिल्म अपना मकसद मुकम्मल तौर पर भूल चुकी है। और कुछ नाक़दीन का ये भी कहना है कि यहाँ पर ना तो स्केच की तरफ ध्यान किया गया है, ना इसमें ड्रामाई तख्लीक की गई है, ना किरदारों को अपना जौहर दिखाने का पूरा वक्त दिया गया है और कोई मुकम्मल बीच में कहानी भी नहीं है। सीन आफ्टर सीन चलते गए हैं और ज़्यादातर जो है पूरी फिल्म के अंदर, जिसका दौरानिया तकरीबन 3 घंटे तक पहुंच गया है, उसमें सिवाय आतिशबाजी के इन्होंने नाम उनको आतिशबाजी का दिया है और कुछ भी नहीं दिखाया गया।
अब ये सारी बातें सामने रखते हुए जो प्रेडिक्शंस हैं वो क्या प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, वो प्रेडिक्शंस ये की जा रही हैं कि नई फिल्म जो होती है जब भी बॉक्स ऑफिस पर आती है वो तो कुछ अच्छा काम करती ही है, क्योंकि लोगों को एक नई चीज़ देखने का शौक़ होता है। और इसमें एक बहुत ही बिज़नेस के अंदाज के अंदर जो बर्निंग टॉपिक है उसको उठाया गया है, ताकि सिर्फ नाम सुन के ही लोगों का एक बहुत बड़ा रश, जैसा कि हमने देखा जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अब तक क्लिक हो रही है, उसमें सिवाय आंसर जो आर्मी का है और पाकिस्तान और इंडिया की जो टेंशन को लेकर फिल्म बनाई गई है, सारा का सारा रश सिर्फ उसी वजह से है। और इस एलिमेंट को हम थोड़ा सा और उजागर करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो वॉर टेंशन चल रही है वो फिल्मों का टॉपिक बना करती है, और इससे व्यूअर्स और ऑडियंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और यही है एक बिज़नेस जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। अब इसको जब यहाँ जिक्र आर्मी का एलिमेंट का हो रहा है, पाकिस्तान और इंडिया की जो बॉर्डर टेंशन्स का जिक्र हो रहा है, तो थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं तेरे इश्क में फिल्म का। उसमें कुछ ऐसा लगा कि वो पर्टिकुलरली एक लव स्टोरी बनाई गई थी, और जब ये देखा गया कि लव स्टोरी उस तरह से बिजनेस नहीं कर सकेगी क्योंकि टेक्निकलिटीज़ उसके अंदर उस तरह से नहीं थी जिस तरह से पैसा कमाने के लिए, व्यूअर्स इकट्ठा करने के लिए, ऑडियंस इकट्ठा करने के लिए ज़रूरी था, तो उसमें एक ऐसा एलिमेंट डाला गया जिसको आप मसाला भी कह लें या बर्निंग एलिमेंट कह लें, और वो था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन वाला जो एस्पेक्ट था, उसको बुरे कर लाकर सामने लाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। और अगर आप तेरे इश्क में फ़िल्म को आप देखें तो वो जो पहला हिस्सा है जिसमें वो जहाज़ों वाले सीन्स हैं, सारे के सारे आर्मी के सीन्स हैं, वो ऐसा लगता है कि वो तेरे इश्क में फ़िल्म का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिल्म मुकम्मल तौर पर करवट लेती है और मुकम्मल तौर पर अपने पिछले सारे हिस्से को भूल के कि जी शुरू में जो दिखाया गया था वो एक आर्मी के बैकग्राउंड दिखाया गया था और फाइट का दिखाया गया था, टेंशन का दिखाया गया था। अब जो हमारा दर्शक था, जो देखने वाला था, वो यही समझ रहा था कि जो फिल्म में शुरू में दिखाया गया उसको ही आगे एक्सपेंड किया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और फिल्म यकसर अपने पहले हिस्से को, बिगनिंग को फरामोश करती हुई टोटल लव स्टोरी की तरफ माइल हो गई। और इस फिल्म में भी यही कुछ किया गया। इस फिल्म के सामने जो है वो एक चीज़ रख दी गई और वो चीज़ थी बॉर्डर 1। अब पूरी फिल्म में वो बॉर्डर 1 की तरह ही कोशिश करते रहे कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां बॉर्डर 1 के को भी मात दे दें और आगे बढ़ जाए। और बॉर्डर 1 को ही सामने रखते हुए इन्होंने जो है बहुत से एक्टर्स जो है वो सारे बॉर्डर 1 के डाले हैं ताकि इसको पॉपुलैरिटी मिल सके, लेकिन देखने वाले हैं, दर्शक ये कह रहे हैं कि ये आतिशबाजी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। और इस फिल्म के दौरान जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि 3 घंटे जो था वो अननेसेसरीली इसको एक्सपेंड किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शो जो है वो दिखाया जा सके, लेकिन कहानी पर, प्लॉट पर, अदाकारी पर, डायलॉग्स पर कहीं भी तवज्जो नहीं दी गई और बड़े किरदारों के सामने लाया गया और बड़े किरदारों की मौजूदगी में छोटे किरदार प्रेस हो गए और उनको बड़े किरदारों से इसी वजह से सामने लाया गया कि वो बॉर्डर 1 की पॉपुलैरिटी की वजह से इस फिल्म में भी पॉपुलैरिटी हासिल कर लेंगे। क्या ही अच्छा होता कि इस फिल्म का कोई जाविया होता, इस फिल्म को बनाने से पहले, बॉर्डर 2 को बनाने से पहले बनाने वाले के जहन के अंदर बॉर्डर 1 ना होती, क्योंकि वो सारी फिल्म में बॉर्डर 2 में बॉर्डर 1 से निकल ही नहीं सका। बॉर्डर 1 को ही लेकर आगे चलते गए, उसको एक्सपेंड करते गए और उन्होंने समझा कि हम बॉर्डर 2 को बग़ैर मेहनत किए सिर्फ बॉर्डर 1 के नाम के ऊपर ही जो है इसको हम कुछ ज़्यादा आगे तक ले जा सकेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और टेक्निकलिटीज़ की बात करें तो बहुत से सीन्स इसके अंदर जो हैं वो फेक हैं, बहुत सी जगहों पर रोशनी जो है वो ज़्यादा नहीं रखी गई ताकि जो कैमरा की जो ट्रिक्स हैं उनको वाज़ा ना होने दिया जाए और उनको छुपा के आगे ले जाया जाए। तो साहिबो, ये हमारा आज का जो रिव्यू था बॉर्डर 2 के बारे में वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता हुआ। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको इसकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में, इसमें जो चीज़ें मिसिंग हैं, जो चीज़ें रिजेंबल कर रही हैं, जो बॉर्डर 1 से मिल रही हैं, उन सब पर रोशनी डालें। कैसा लगा आप हमें कमेंट कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपकी खिदमत में ऐसे रिव्यूज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। नसीम अहमद को फिल्मी दुनिया से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।